आप लोगों को अच्छे तरह से पहचानती है ना? पारखी नजर है आपकी। तो ये नजर प्रियंका के वक्त कहाँ गई थी? आप उसे घर कैसे ले आई? हाँ, आपके घर में आपके नाक के नीचे आपके खिलाफ साजिशें रच रही थी, आपको बर्बाद करने की चालें चल रही थी। तब आपकी ये पारखी नजर कहाँ गई थी? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको ना लोगों की परख ही नहीं। अगर होती तो आप देख पाती कि हम दिन रात मेहनत करके ये घर कैसे चलाते हैं। हमारी खून में ना ईमानदारी है, फिर बात चाहे वो पैसों की हो या फिर रिश्ते निभाने की। पूरी तरह से रिश्ते निभाते हैं हम, और मेरी बेटी भी वही कर रही है। आपसे जुड़े ये रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही है, और आपको इसकी जरा भी कदर नहीं है। आप इसके लिए इतना बुरा चाहती है, लेकिन फिर भी कि आप लोगों के बारे में सोचती है। आपके भी बबीता जी, वो रात को क्या, वो कौन सा वो कॉल का जॉब, तो कॉल सेंटर में काम करने के लिए तैयार है। ये बैंकर है, लेकिन फिर भी कॉल सेंटर में काम करना चाह रही है। क्यों? ताकि 4 पैसे आ जाए घर में और आपकी शान में कोई कमी ना हो। ये तकलीफ में रहने के लिए तैयार है, तकलीफ सहने के लिए तैयार है, ताकि आप आराम से रहें। और ये अब नहीं, पहले से करते आ रही है। लेकिन आपने क्या किया? इसको थैंक बोलने के बजाय इस पे झूठे इल्जाम लगाए, आशीर्वाद की जगह ताने मारे, और अब आपका जी नहीं भरा तो मेरी बहन को चोर बोल दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई और किस हक से बोला? बोलिए। आई मेरी बात सुन प्लीज। सुनाइए ना। सुनाऊंगी मैं। आज हमारा परिवार मजबूर है, इसलिए आपका परिवार ताने सुनाते जा रहा है। हम तो कुछ नहीं बोलेगी, चुप बैठ। और बबीता जी, आप ना मेरे परिवार की बेइज्जती करना बंद कीजिए। हमसे जो बन पड़ रहा है ना, हम आपके लिए कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अम्मू ऐसा चाहती है। अगर आप अपनी हदें भूल गई ना, तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं। क्या? तुम्हारी बेटी को। नहीं करती मैं, अगर मेरे बेटे ने इससे जबरदस्ती शादी न की होती। आपकी वजह से। आपके बेटे ने शादी मुझसे जबरदस्ती आपकी वजह से की थी, क्योंकि आपने उनसे झूठ कहा था। वो तुम मुझसे बदला ले रहे थे ना आपके लिए। उन्हें क्या पता था कि आप उनसे झूठ बोलेंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उन्हें धोखा देंगे। अभी भी शायद आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हो। नफरत तो कर नहीं सकते ना। मुझसे माफी मांगते रहते हैं, जबकि गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। खैर, इस बारे में आज बात नहीं करते। आज करवा चौथ है। और तुम व्रत रख सकती हो, हाँ, मेरे बेटे की भलाई के लिए। लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। आपका बेटा लायक नहीं है मेरी अम्मू के। इसे तो ना और अच्छा मिलने चाहिए। अरे क्या फालतू बातें कर रही है? फालतू ना, इन्होंने जिंदगी कर दी है तेरी। बात को समझ, तू देख रही अम्मू, अभी भी वक्त है। अच्छा बेटा। सॉरी सर, मैं भी। हे भगवान, मेरे परिवार को बिखरने से बचा लो। आई नो योर साइड यार, ये चेन तेरे लिए बहुत स्पेशल है ना?
हाँ यार शेकी, स्पेशल तो है। अपनी पहली $1 मिलियन डील क्रैक की थी ना, तब अपने आप को गिफ्ट की थी ये चेन, स्पेशल गोल्ड प्लेटेड एडिशन। तो मत बेचना यार। देख विराट, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं जिससे भाभी के लिए अच्छा गिफ्ट आ जाएगा भाई। नहीं यार शेकी, तू दोस्त है मेरा और फैमिली है। क्या बात कर रहा है तू? बैंकर का पहला करवा चौथ है, उधार के पैसे से तो उसको गिफ्ट नहीं दे सकता। तू जानता है उसने घर पे मेरे लिए प्रोटीन पाउडर बनाया है। ऑब्वियसली बाहर से ले नहीं सकते क्योंकि बाहर से लेना अफोर्ड नहीं कर सकते ना। सोचना यार कितना कुछ करती है वो मेरे लिए। अपने आप से पहले मेरे बारे में सोचती है, मेरी खुशी के बारे में सोचती है। कौन करता है ऐसा? तुझे पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि ये चेन ना मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत स्पेशल है। पहला गिफ्ट जो मैंने खुद को दिया था। अब जाके समझ आया है कि स्पेशल तो वो होता है जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, जैसे कि बैंकर। उसके लिए तो ऐसी 100 चेनें कुर्बान कर दूं भाई मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो उसके मुंह पे स्माइल ले आए। यार तू बस इतना काम कर कि किसी तरह ना इसका अच्छा प्राइस लगवा दे। कुछ भी करके बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिलवा, जिससे मैं बैंकर के लिए एक ऐसा गिफ्ट ले सकूं जो उसे स्पेशल फील कर रहा है। टेंशन मत ले, अच्छा ही रेट मिलेगा, बिलीव मी। रुको रुको, वो देख आ गया बंदा। ये हाँ ये भरोसे वाला है ना? भाई प्रोफेशनल है यार। मतलब कोई कॉनमैन तो नहीं है? अरे नहीं रे, आ गाड़ी में थोड़ी डील कर। आजा आइए सर, आइए, बैठिए 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 बैठिए, आइए आइए। महाराज यही है वो चेन जो मैंने बताई थी ना, इसके अच्छे रेट बता दीजिए आप। जी ले लीजिए। चैन तो ठीक ठाक है भैया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ऐसी वैसी चेन नहीं है, ये स्पेशल एडिशन है ये। हाँ हाँ, सेंटी मत हो, ऐसी बहुत सी स्पेशल ऑडिशन आती रहती है मेरे पास। हाँ। लो फटाफट इसमें से कोई भी चैन ले लो। चेन नहीं, वो क्या है? वो इयररिंग? ना ना भैया, चैन के बदले चैन। अरे बिना बिल की चैन ले रहा हूँ। ठीक है, आप ये चेन पकड़िए, इसका रेट लगाइए शेकी 12x। क्या हुआ? शेकी, लॉयर का कॉल आ रहा है, मुझे उससे अर्जेंट बात करनी है। तू किसी तरह इसको सेट करना। देख तू भी अच्छे से जानता है, इस चेन के बदले ऐसे 10 इयररिंग मिल जाएंगे और अभी मजबूरी है, पर हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तू बेस्ट प्राइस ले और मुझे वही वाले इयररिंग चाहिए। तू जानता है कौन से? हाँ तो भाई ऐसा ना हो कि बैंकर समझे कि मैं सबसे बड़ा निकम्मा हूं और मेरी जगह दूसरा हस्बैंड ढूंढने चले जाए। तू बनाना इसको बात कर। मैं जा जा जा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, जा संभालूंगा, जा। बोलो। देखा आपने कैसी बातें करके गई मुझसे? ऐसे जता रही जैसे मैं उतावली हो रही हूँ अमृता को अपनी बहू बनाने के लिए। अरे चाहूँ तो आज भी लड़कियों की लाइन लगा सकती हूँ मैं विराट के लिए। लेकिन अमृता से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी आपको। क्यों? उसमें ऐसा क्या है? दिलदार जी, आप हमेशा उसे क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो हमें सपोर्ट करती है। आप उससे कितनी नफरत करती हैं जानने के बावजूद भी वो हमारी मदद कर रही है। इस मुश्किल वक्त में वो हमें छोड़कर जा सकती थी, इस शादी से आजाद हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसने हमारे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। उसे छोड़कर नहीं गई, उसके साथ खड़ी है। विराट के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। अरे मैं तो कह रहा हूं उससे अच्छी लड़की बनी ही नहीं है। क्या हैरान मत होइए, अपनी आंखें खोलिए और सच्चे दिल से एक बार देखिए। जिन्हें आप चोर कह रही है ना, वो इस वक्त हमारी जिंदगी में वरदान है। अगर वो नहीं होते ना, आपकी अकड़ 2 मिनट में टूट गई होती और सड़क पर होते हम लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने आपके लिए और आप ऐसी बातें करेंगे मेरे लिए?
बबीता, पुत्र शांत हो जा, मुझे जरा दिलदार से बात करने दे। हाँ तो दिलदार, वकील से मिलने गया था ना, तो क्या बोला उसने? अरे हमारा घर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ तो पता चले। बेबे हम कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कोशिश कर रहे हो? ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, जोर लगाना पड़ेगा। बेबी वो पेपर्स प्रियंका के नाम है और वो जेन्युइन लग रहे हैं, और पुलिस तहकीकात कर रही है कि हमारे पैसे गए तो कहाँ गए। इतना आसान नहीं है इस सब से निकलना, हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर जी, थैंक यू सो मच। वेलकम भाया। अरे ऐसा कुछ भी हो तो सेवा करने का मौका दीजिएगा मुझे। हाँ क्यों नहीं। हाँ। अच्छा भाई जो इयररिंग्स तुझे पसंद आई थी वही ले आया मैं। थैंक्स आशिकी, तू नहीं होता तो पता नहीं क्या करता मैं। ये क्या थैंक यू। हाँ और तू इतना सैड क्यों है? क्या बात हुई लॉयर से? क्या बात होगी यार, क्या ही बोलेगा वो भी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पर वो अकाउंट ट्रेस नहीं हो पा रहा, कोई लिंक नहीं मिल पा रहा जिससे ये साबित हो सके कि वो अकाउंट प्रियंका और राजीव का है। और अच्छी बात ये है कि पुलिस को भी राजीव पे शक है। तुझे पता है मैं इतना स्टूपिड और इडियट फील कर रहा हूँ एक नंबर का। प्रियंका हमारे सामने रहते हुए इतना बड़ा कांड कर गई और हमें से किसी को भनक तक नहीं लगी। ग्रेट भाई, इतना अच्छा खेली कि अपने साथ सब कुछ लेके चली गई। सब कुछ तो नहीं लेके गई, बैंकर को मुझसे दूर करना चाहती थी ना वो। बैंकर को मुझसे अलग नहीं कर पाई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए वही है। थैंक्स। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाना है। फिलहाल इस पे फोकस कर। कब से खुद को समझा रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि प्रियंका आपसे ज्यादा स्मार्ट निकली। हमें बेवकूफ बनाकर चली गई और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रियंका को आप ही हमारे घर लेकर आई थी, अब बहाने मत बनाइए। हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ कोशिश कर रहे हैं और हर बार मुंह के बल गिर भी रहे हैं। आखिर कब तक ऐसी गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी हमें? आज करवा चौथ है, अरे देखो पुराने कपड़ों में घूम रही हूं मैं। उस प्रियंका ने भी बस 3 ही कपड़े पैक कर दिए। रोज आए दिन मैं वही बदल बदल के पहन रही हूँ। आज जब आपने मुझे गिफ्ट भेजा ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे नई साड़ी मिलेगी। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा आपको। कब से गिफ्ट को लेकर घर पे झगड़ा हो रहा है कहाँ ये गिफ्ट? और अगर दिलदार सर ने नहीं भेजा तो किसने भेजा? देखा बेबे कैसे बात कर रहे कि इन्होंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा मेरे लिए। गिफ्ट नहीं तो कम से कम फूल ही ले आते। कैसा करवा चौथ है, ना नए कपड़े हैं ना कोई गिफ्ट है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, बस बर्बादी लाई है। अरे बबीता, बार बार एक गल दोहराने से क्या फायदा? वैसे भी परायों से शिकायत किस बात की? अरे तू तो अपना है ना मेरा, दामाद है तू मेरा। और तेरे पे भरोसा करके अपनी सोने की सारी गिनियां मैंने तेरे को दे दी थी, जिससे कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था। किस लिए? कि एक लड़की आएगी, हमें लूट पूट कर चली जाएगी और हमें सड़क पर खड़ा कर देगी। हाँ? अरे तूने अपनी मेहनत और मेरी गिनियां सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया तूने।
मैं पूछती हूँ दिलदार सिंह आहूजा कहाँ है, जिसने इतना नाम कमाया था बिजनेस में, कितनी इज्जत कमाई थी, और तूने ये ऐसे कैसे होने दिया? कहाँ सो गया था तू? क्यों नहीं ध्यान रखा अपने बिजनेस का? ये परिवार तेरी जिम्मेदारी है कोई एहसास तुझे? बेबी ये आप क्या बोल रही हैं? ये दिलदार सर कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि गलती इनकी है। ये सारे सवाल आपको दिलदार सर से नहीं, मैम से पूछनी चाहिए। अगर सर ने आपकी सारी गिनिया पानी में बहा दी होती तो मैं समझती कि बर्बाद कर दिए। इन्होंने तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उससे, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि इनकी गलती है? अब समझ गई मैं। ऐसी तारीफें करके ही तूने दिलदार जी को अपनी तरफ कर लिया है ना? अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये लड़की मुझे और बेबे को सुनाए जा रही है, कुछ नहीं बोलेंगे आप? हाँ, ये तो आपकी लाडली बहू है। और अब तो और सर पर बैठकर नाचेगी, क्योंकि इसी के चाहका और आंटी के घर में रह रहे हैं ना हम, और हम जो खाना भी खा रहे हैं ना, इसी के पैसों का खा रहे हैं। अब तो इंसल्ट पे इंसल्ट किए जाएगी। ये इंसल्ट आपकी नहीं हुई है मैम, सर की हुई है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू होती कौन है मेरे और दिलदार जी के बीच बात करने वाली? ये मेरे पति हैं, मेरे पिता समान है। और कोई अगर इनसे बदतमीजी करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेबे चलिए यहां से आओ। आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ वो बड़े हैं और मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एग्जाम पे एग्जाम लगा रहे थे आप पे। आप ऑलरेडी इतने परेशान हैं। बेटा, आई एम सॉरी। आपका पहला करवा चौथ है और मैं अपनी बहू को आशीर्वाद के सिवा और कोई गिफ्ट नहीं दे पा रहा। सर, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। किसी को कुछ समझना ही नहीं, सिर्फ लड़ते रहना। विराट सर को फोन नहीं, उन्हें नहीं बताते। घर पे कोई तो रहे जो इस स्ट्रेस से दूर हो। क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। देखो ये चीटिंग है। हाँ, मुझे अपनी बहन बनाया, मुझसे दोस्ती की, मेरे सारे प्रॉब्लम्स में आप मेरे साथ थे, लेकिन आप खुद अकेले झेल रहे हो। सच बताओ क्या हुआ? मॉम की बात का बुरा लगा? नहीं ऐसा। भाभी आप जानते हो ना कि मॉम कैसी है। डैड भी उन्हें हमेशा से पैम्पर करते आए हैं, कभी कभी उनकी गलतियों के लिए उन्हें कभी टोका ही नहीं। हमेशा जैसा वो चाहती थी वैसे ही करते आए हैं, और शायद इसीलिए अपनी गलती ना मानना मॉम की आदत बन चुकी है। और उनका ईगो, वो तो उन्हें किसी के सामने झुकने की परमिशन देगा ही नहीं। तो ऐसे में हम क्यों ना खुद ही बदल जाएं, उनकी बातों को दिल से लगाना ही छोड़ दें। अच्छा आइडिया। अच्छे तो आप हो, सबसे बेस्ट। और पता है ना, आज आपको सबसे अच्छा दिखना है। आज आपका पहला करवा चौथ है। अरे जाओ, रेडी हो जाओ। मैं भी जाके ना भवानी आंटी की हेल्प करती हूँ, ताकि वेंडी आंटी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। सॉरी। रेडी हो जाओ। विराट सर अगर मुझे उदास देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि घर में कुछ हुआ है, फिर वो भी परेशान हो जाएंगे। अब और कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। राजीव का है? तुम कौन हो? प्रियंका की दोस्त। कहिए, क्या काम है?
मेरा टाइम वेस्ट किए बगैर बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है? और तुम लोगों का एक आदमी हमारे बिल्डिंग में क्या कर रहा था? देखो, राजीव भले ही तुम्हारा बॉस हो, लेकिन वो काम प्रियंका के लिए करता है, और तुम्हारे पैसे भी तो प्रियंका से आते हैं। तो अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो पैसे तो भूल जाओ, ऊपर से पुलिस पकड़ के लेके जाएगी वो अलग। इसलिए बताओ, राजीव कहाँ है? वो बॉस प्रियंका मैडम वाली बिल्डिंग में गए हैं। किस लिए? वो जिस जगह आहूजा रह रहे वहाँ हमारे एक आदमी ने गीजर बम फिट किया है। राजीव सर वहीं गए हैं, उन्हें अपनी आंखों से देखना है उनको जलते हुए। बॉम्ब? ओह माय गॉड, अगर अमृता के घर पे बॉम्ब फटा तो असर बाकी फ्लैट्स में भी होगा। जयेश घर पे है, मुझे उसे बचाना होगा। राजीव ना बेवकूफ है एक नंबर का। आई होप आज त्योहार का दिन है, थोड़ी देर के लिए सही, पर सब अपने बीच के मन मुटाव भुला के अच्छे से करवा चौथ मनाएं।